में प्रश्न पूछे आपके जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 22 अप्रैल को, 30 मार्च को, 21 जून को, 27 मई को। तो सही आंसर है वो हो जाएगा आपके 30 मार्च को। 30 मार्च को राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हीरामन तोता कहाँ पाया जाता है? हीरामन तोता कहाँ पर पाया जाता है? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है हीरामन तोता इसका नाम क्यों है, इसमें क्या विशेष है? तो दोस्तों, आपको बता दूं, हीरामन तोता एकमात्र ऐसा तोता है जो राजस्थान में पाया जाता है। और दूसरी खासियत इसकी सबसे महत्वपूर्ण है कि ये तोता बिल्कुल नकलची है, यानी कि जो मनुष्य बोलता है उसकी नकल बिल्कुल ये सही रूप से कर देता है। तो इसलिए इसका नाम है वो है हीरामन तोता। और दोस्तों, कहाँ पाया जाता है? राजसमंद में, अलवर में, सवाई माधोपुर में या झालावाड़ में? तो आपको बता दूं, ये पाया जाता है झालावाड़ में, गागरोन दुर्ग के आसपास। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, एकमात्र लोक देवता कवि कौन थे? दोस्तों, ऐसे कौन से लोक देवता है जो एकमात्र, यानी कि एक ही है वो लोक देवता जो कवि भी थे? लोक देवता होने के साथ साथ उन्होंने कवि की उपाधि भी धारण की हुई थी। तो दोस्तों, चार ऑप्शन है, रामदेव जी, गोगा जी, मेहा जी और तेजा जी। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा रामदेव जी, क्योंकि दोस्तों रामदेव जी ने 24 बाणियाँ ग्रंथ की रचना की थी। और ये लोक देवता है जो कवि थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रामदेव जी। सर्पों का देवता किसे कहते हैं? दोस्तों, सर्पों का देवता किसे कहते हैं या सांपों का देवता किसे कहते हैं? तो यहाँ पे सांपों और नागों का देवता अलग अलग है। तो सर्पों का देवता किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है पाबू जी को, हड़बू जी को, गोगा जी को, रामदेव जी को। तो यहाँ पे आपके सामने चार ऑप्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, सर्पों का देवता किसे कहते हैं? वो कहते हैं गोगा जी को। गोगा जी महाराज को सर्पों का देवता कहते हैं। अगला प्रश्न है, औजारों का शहर किसे कहते हैं? किस शहर को औजारों का शहर कहते हैं? जैसे दोस्तों, हमारे यहाँ पे हंसिया, कुदाली वगैरह चलती है, कुल्हाड़ी, तो ये औजार है, इनका शहर किसे कहते हैं? हनुमानगढ़ को, चित्तौड़गढ़ को, अजमेर को और नागौर को। तो राइट आंसर है वो हो जाएगा, नागौर जिले को औजारों का शहर कहते हैं। अगला प्रश्न है, ख्वाजा की नगरी किसे कहते हैं? ख्वाजा साहब की नगरी किसे कहते हैं? तो अजमेर को, जयपुर को, बीकानेर को और जोधपुर को। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अजमेर, क्योंकि दोस्तों आपको पता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में। तो अजमेर को कहते हैं ख्वाजा की नगरी। अगला प्रश्न है, थार की गंगा किसे कहते हैं? ऐसी कौन सी नदी है जिसको थार की, यानी कि रेगिस्तान की गंगा कहते हैं? थार की गंगा किसे कहते हैं? माही नदी, बनास नदी, लूनी नदी और गग्गर नदी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, लूनी नदी। लूनी नदी को थार की गंगा कहते हैं या जीवन रेखा कहते हैं। स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? स्वर्ण नगरी किसे कहते हैं? जालौर को, जैसलमेर को, जोधपुर को, गंगानगर को। दोस्तों, यहाँ पे स्वर्ण नगरी है तो कहते हैं जैसलमेर को। अगर सुवर्ण होता तो कहते हैं जालौर को। तो यहाँ पे कंफ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है। अगर स्वर्ण यानी कि सोने जैसी आकृति तो किसे कहते हैं? जैसलमेर को। और सुवर्ण, सुवर्ण किसे कहते हैं? जालौर को। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जैसलमेर। निम्न में से घन वाद्य यंत्र नहीं है। घन वाद्य यंत्र वे होते हैं जिनको, जैसे दो वाद्य यंत्रों को मिलाने पर या आपस में भिड़ाने पर जो नई एक ध्वनि उत्पन्न होती है, ऐसे वाद्य यंत्र घन वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जैसे दोस्तों मजीरे, ताल, थाली वगैरह। तो ऐसा कौन सा घन वाद्य यंत्र है, ऐसा निम्न में से घन वाद्य यंत्र नहीं है? तो चार ऑप्शन है, नड़, थाली, खड़ताल और घुंघरू। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा नड़, क्योंकि दोस्तों नड़ ऑप्शन है, इसमें फूंक देकर, सुशीर वाद्य यंत्र है, फूंक देकर बजाया जाता है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? नड़। नड़ धन वाद्य यंत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्, सुशिर, घन और अवनग।
तत् वाद्य यंत्र वे होते हैं जिसमें तार होते हैं। सुशील वाद्य यंत्र वे होते हैं जो फूंक देकर बजाए जाते हैं। घन वाद्य यंत्र वे होते हैं जो आपस में भिड़ाने पर आवाज़ पैदा करते हैं। और अन्य अवनग वाद्य यंत्र वे होते हैं जिनसे डंके की चोट मारी जाती है, जिसे ढोलकी, नगाड़ा आदि। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा अलगोजा सुशील वाद्य यंत्र है। अगला प्रश्न है, मैनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? मैनाल जलप्रपात कहाँ स्थित है? नागौर में, बूंदी में, पाली में, भीलवाड़ा में। तो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका मैनाल जलप्रपात कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो अगला प्रश्न है, भीमताल जलप्रपात किस नदी पर है? भीमताल जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल, मैनाल, मांगली, कांकुड़। तो सही ऑप्शन हो जाएगा मांगली नदी पर भीमताल जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर स्थित है। एकमात्र त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस जिले में स्थित है? करौली में, सवाई माधोपुर में, अलवर में और कोटा में। तो सही उत्तर है वो हो जाएगा यहाँ पे सवाई माधोपुर, रणथंभौर दुर्ग में। अगला प्रश्न है, नारायणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? नारायणी माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? किस जिले में स्थित है नारायणी माता का मंदिर? सिरोही, उदयपुर, अलवर और पाली। तो सही ऑप्शन हो जाएगा अलवर जिले में नारायणी माता का मंदिर है, जो सेन समाज यानी कि सेन समाज की माता मानी जाती है। अजमेर के चौहान वंश की कुलदेवी है। अजमेर के चौहानों की कुलदेवी कौन सी है? जीर्ण माता, बाण माता, केला देवी, आशापुरा माता। तो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका जीर्ण माता। इसका मंदिर कहाँ पर है? रेवासा, सीकर जिले में। अगला प्रश्न है, नौलखा बावड़ी किस जिले में स्थित है? नौलखा बावड़ी किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है नागौर, उदयपुर, बूंदी, डूंगरपुर। तो सही उत्तर है वो हो जाएगा डूंगरपुर, डी ऑप्शन। डूंगरपुर जिले में नौलखा बावड़ी वो स्थित है। दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो हर बार एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी ये है। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, नौलखा बांध किस जिले में स्थित है? नौलखा बांध चित्तौड़गढ़ में, अजमेर में, उदयपुर में, बूंदी में। तो नौलखा बांध, नौलखा बावड़ी, नौलखा झील, तो बहुत सारे प्रश्न हैं, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। नौलखा बांध पूछा जाए तो ये है दोस्तों आपका बूंदी में, नौलखा बांध बूंदी में। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपके सामने, ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है या किस जिले में आयोजित होता है? तो ऑप्शन है भरतपुर, सीकर, बीकानेर, अलवर। तो सही ऑप्शन हो जाएगा बीकानेर, सी। बीकानेर जिले में ऊंट महोत्सव आयोजित होता है या ऊंट महोत्सव मनाया जाता है। दोस्तों अगला प्रश्न है, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? सास बहू का मंदिर किस जिले में स्थित है? उदयपुर, धौलपुर, बारा और भीलवाड़ा। तो सही ऑप्शन है उदयपुर जिला। उदयपुर जिले में सास बहू का मंदिर स्थित है। दोस्तों जो लास्ट प्रश्न है वो है, राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? पवन, राम प्रसाद, बादल स्थित है। दोस्तों जो लास्ट प्रश्न है वो है, राणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? पवन, राम प्रसाद, बादल, चेतक। दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा चेतक। आपको राम प्रसाद नहीं कर देना है। रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है सिरोही, दूसरा है बूंदी, तीसरा है पाली, चौथा है सीकर। तो चार ऑप्शन है सिरोही, बूंदी, पाली, सीकर। तो रणकपुर जैन मंदिर किस जिले में है? रणकपुर जैन मंदिर है दोस्तों पाली जिले में। पाली जिले में है रणकपुर जैन मंदिर। अगला प्रश्न है, महावीर जी मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर जी का मंदिर है वो कहाँ स्थित है, किस जिले में स्थित है? श्री महावीर जी का एकमात्र मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? दोस्तों भीलवाड़ा, अलवर, करौली
या झालावाड़। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा करौली ज़िले में हिंडौन सिटी, हिंडौन तहसील है, उसमें है श्री महावीर जी, और यहाँ पे एक स्टेशन भी पड़ता है श्री महावीर जी स्टेशन। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, थार का चीता किसे कहते हैं? किस जानवर को या पक्षी को थार का चीता कहते हैं? थार का चीता। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आपको इस प्रश्न को रट लेना है। थार का चीता कहते हैं ऊंट, चिंकारा, गोडावन या गरुड़। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों आपको, थार का चीता कहते हैं गोडावन को, गोडावन को कहते हैं थार का चीता। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से पैर का आभूषण है? फुलझड़ी, सटका, दामना, छल्ला। दोस्तों 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आभूषण है जो पैर का आभूषण है? और तो दोस्तों आपको बता दूं, आपको यहाँ पे आंसर देने की ट्रिक भी याद होनी चाहिए। जैसे आपको पता है कि दोस्तों कि दामना इसका आंसर नहीं है, यानी कि दामना पैर का आंसर नहीं है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि 3 ऑप्शन बचे हैं। यहाँ पे फिर आपको पता लग गया कि सटका नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है, छल्ला या फुलझड़ी। अब छल्ला भी नहीं है तो फुलझड़ी फिर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, टोंटी किस अंग का आभूषण है? टोंटी, टोंटी किस अंग का आभूषण है? कान का, नाक का, हाथ का, पैर का। तो दोस्तों सही ऑप्शन आपके सामने क्या हो जाएगा, टोंटी किस अंग का आभूषण है? कान, नाक, हाथ या पैर। दोस्तों टोंटी वो है कानों में पहना जाता है, टोंटी आभूषण कान का आभूषण है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा कान। सर्वाधिक उपखंड वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक उपखंड वाला जिला कौन सा है? अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, जोधपुर। यानी कि किस ज़िले में सर्वाधिक उपखंड है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपके सामने हो जाएगा भीलवाड़ा ज़िला, इसमें लगभग 16 उपखंड है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्राचीन काल में सिवी किसका नाम था? किस ज़िले का नाम प्राचीन काल में सिवी कहलाता था? सिवी जनपद कहलाता था। बीकानेर, भरतपुर, अलवर, उदयपुर। तो सही ऑप्शन है उदयपुर, उदयपुर को प्राचीन में सिवी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, मीरान साहब की दरगाह स्थित है? मीरान साहब की दरगाह स्थित है जालोर में, जैसलमेर में, अजमेर में, गंगानगर में। तो यहाँ पे मीरान साहब की जो दरगाह है दोस्तों, आपको बता दूँ अधिकतर दरगाह अजमेर ज़िले में पाई गई है। तो ये कहाँ पर है? अजमेर ज़िले में। अगला प्रश्न है, राज्य का प्रथम रोप वे स्थित है? अब दोस्तों सबसे पहले बता दूँ रोप वे क्या होता है। देखो दोस्तों, जैसे ये पहाड़ है और एक ये पहाड़ है, इनके बीच में आपने देखा होगा तार लगे होते हैं, उन पे एक झूला टका होता है, झूला सा, उसके अंदर आदमी बैठकर जाते हैं, उसको कहते हैं रोप वे। तो राजस्थान में पहला रोप वे कहाँ लगा? चौथ माता, सुंदा माता, आशापुरा माता, घेवर माता। तो सही ऑप्शन है सुंदा माता, जालोर में, जालोर ज़िले में लगा था ये सुंदा माता, जालोर में पहला रोप वे। अगला प्रश्न है, भरतपुर रियासत के शासक कौन थे? यानी कि भरतपुर जो रियासत है उसका शासक कौन था? गंगा सिंह, राणा सांगा, सूरजमल, चंद्रवीर सिंह। तो सही ऑप्शन है सूरजमल, जाटों का प्लेटो कहते हैं सूरजमल को, और ये ही शासक थे भरतपुर रियासत के। राजयारा सोरठा के रचयिता कौन है? दोस्तों आपने पढ़े होंगे राज्य के सोरठा, इनके रचयिता कौन है? कवि कालिदास, कृपाराम, चंडीदास। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा आपके कृपाराम खेड़िया, राजयारा सोरठा के रचयिता है। अगला, दिवेर का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में, 1582 ईस्वी में, 1584 ईस्वी में, 1572 ईस्वी में। तो दिवेर का जो युद्ध है वो कब हुआ था? तो सही है, ये है 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध हुआ था। तो राइट ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, जाहर पीर किसे कहते हैं? जाहर पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? गोगा जी को, कल्ला जी को, मेहा जी को या तेजा जी को।
दोस्तों जहार पीर कहा जाता है गोगा जी को। गोगा जी का नाम है उपनाम जहार पीर। अगला प्रश्न है, तेरह ताली नृत्य प्रसिद्ध है। तेरह ताली नृत्य किस मेले में किया जाता है? केला देवी मेला, तेजाजी मेला, खाटू श्याम मेला या रामदेव जी मेला। दोस्तों सही ऑप्शन है यहाँ पे रामदेव जी मेला। तेरह ताली नृत्य कांवड़िया जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है तेरह ताली नृत्य। अगला प्रश्न है, मल्लीनाथ जी का मेला कहाँ लगता है? किस जिले में मल्लीनाथ जी का मेला लगता है या किस स्थान पर मल्लीनाथ जी का मेला लगता है? परबतसर, रुणीचा, चाकसू या तिलवाड़ा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे तिलवाड़ा बाड़मेर में। किसका मेला लगता है? मल्लीनाथ जी का। अगला प्रश्न है, 16 चरी किस जाति का नृत्य है? चरी, भील, गुज्जर, मीणा, ग्रासिया। तो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा गुज्जर जाति का नृत्य है चरी। अगला प्रश्न है, संत मिट्ठे शाह की दरगाह स्थित है। संत मिट्ठे शाह की दरगाह स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में, गागरोन दुर्ग में या नागौर दुर्ग में। तो सही ऑप्शन है मिट्ठे शाह की दरगाह है वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कौन सा अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य इनमें से जो प्रतापगढ़ जिले में है? ताल छापर, घना पक्षी, सरिस्का या फिर सीता माता। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? उड़न गिलहरियों के लिए। उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है ये। उड़ने वाली गिलहरियाँ पाई जाती है एकमात्र सीता माता प्रतापगढ़ में। मेवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं? मेवाड़ का रक्षक किसे कहते हैं? महाराणा प्रताप को, झाला बीजा को, भामाशाह को या कुंभा को। तो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मीणाओं का लोक देवता है, यानी कि जो मीणा जाति है उसका लोक देवता कौन सा है? तो यहाँ पे आपको सही ऑप्शन बताना है भौमिया बाबा, काल बेरू, भूरिया बाबा, अमीन भगवान। तो सही ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा भूरिया बाबा। गौतमेश्वर महादेव, गौतमेश्वर भी कहते हैं इसको, इसे भूरिया बाबा कहते हैं जो मीणाओं का लोक देवता है। दोस्तों ये वीडियो, प्रश्नों की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।